हकीम साहब, गर्मी की वजह से क्या बाल गिरने का प्रॉब्लम आता है? जिस तरह लोग कहते हैं कि पतझड़ का मौसम है तो उसमें बाल गिरते हैं, जी, जी। तो क्या गर्मी के मौसम में भी ऐसा कुछ होता देखिए, गर्मी के मौसम में भी होते हैं, बाज़ लोगों के पसीने में तेज़ाबियत होती है, ठीक है? पसीने में तेज़ाबियत होती है, उसकी वजह से भी होता है ये। और दूसरा ये है कि ज़हनी डिप्रेशन की वजह से भी होता है, बाज़ जगहों पे खारा पानी आ रहा होता है, खारे पानी की वजह से भी होता है, बाल गिर रहे होते हैं। जिन लोगों के भी बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, आपने देखा होगा पार्क्स में घास लगी हुई होती है, कितनी घनी होती है वो। उसकी 1 चम्मच के बराबर घास तोड़ें आप और उसे 1 पाव नारियल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें आप। उसके बाद आप इसे अपने घर लाके छान के बॉटल में भर लें। वो तेल आप अपने सरों पे लगाएँ आप। आप देखिएगा जैसे घास घनी होती है ऐसे बाल घने होना शुरू हो जाएँगे और लंबे होना शुरू हो जाएँगे। ये है? बहुत अच्छा। आसान रेमेडी है, हर घर में ये हो सकता है। अच्छा, हकीम साहब, जिस तरह आप बता रहे थे कि एक्नी के दाग वगैरह जो है वो ये पनीर बूटी, ये जो अभी आपने जो जी, रेमेडी जी। बताई है, इससे गायब हो जाएंगे। बहुत हाँ। सारे लोगों को स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम हाँ, होता है, हाँ। जो मोटे से दुबले होते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं उनको स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। देखिए, और आम तौर पे मेल फीमेल दोनों को हो जाते खवातीन को हैं जैसे स्ट्रेच सेल्यूलाइट मार्क। का जी, जी, आफ्टर इश्यूज होता है। प्रेगनेंसी हो जाते हैं जी। और आम तौर पे भी बॉडी पे जो है स्ट्रेच मार्क्स बन रहे होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, इनको पाउडर बना लें और 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें आप। फिर इसे आप पूरी बॉडी पे लगाएँ आप, 15 यानी अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बना के पूरी बॉडी पे लगाएँ। आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करके रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप। एक टाइम रोज़ाना करना, आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में कितना फ़र्क होता है और ये 1 दिन छोड़ के करते जाइए, कम से कम 1 महीना लगता है, ये स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, इंशाल्लाह, पूरी बॉडी पे हो, कहीं पे भी हो, ख़त्म हो जाते हैं। और क्योंकि हकीम साहब, बहुत डॉक्टर्स तो कहते हैं कि बहुत अरसे में जाते हैं और लेज़र थेरेपीज भी करानी पड़ती हैं। देखिए, अपने-अपने तरीक़ाकार होते हैं। आप ये एक छोटी-सी रेमेडी बताइए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और एक बात याद रखिएगा, 24 घंटे के अंदर जो है ना, कम से कम 8 से 12 गिलास पानी आप रोज़ाना पिएँ। अच्छा। हाँ, पानी कम पीने की वजह से भी बॉडी पे स्पॉट्स बनते हैं। अच्छा, हकीम साहब, जो एक चेहरा लोगों का एक डाइटिंग की वजह से जर्द रहता है, या और कुछ लोग होते हैं जो कि वैसे ही पानी पीने के चोर होते हैं। जी, जी, जी। पानी तो भाई, हम तो पानी दिन में एक ही दफ़ा पी रहे होते हैं। हकीम साहब, कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो खाएं या कुछ करें तो उनको पानी की कमी जिस्म में ना हो? नहीं, देखें, पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी होती है या पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे पानी की मिकदार आपकी बॉडी में पूरी होनी चाहिए। अपने शौक़ के लिए अपनी सेहत को ख़राब ना करें, ठीक है? पानी की मिकदार ज़्यादा रखिए। और दूसरा, जिन लोगों का चेहरा पीला-पीला रहता है, उनको चाहिए कि एक चुकंदर को, देखें, बाज़ लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है, खून की कमी होती है। एक चुकंदर को कद्दूकस कर लें, कद्दूकस करने के बाद उसे 1 कप दही में डाल लें। दोपहर को खाने के बाद एक आदत बना लें, 45 दिन तक खाइए और अपना हीमोग्लोबिन चेक कीजिए, आपका 13 पॉइंट से भी ज़्यादा होंगे अच्छा, इंशाल्लाह, वेरी नाइस। क्योंकि ये घर की रेमेडी है, मैंने अपने घर पे यूज़ कराई है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला।